स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और मेरी सहयोगी किरण हमारे साथ में है। बड़ी खबर, लगातार इजराइल और ईरान के बीच तनाव और इस समय एक बड़ी अपडेट आपको ये बताते चले, ये युद्ध लगातार हो रहा है विध्वंसक। जी हां, इस समय की बड़ी खबर ये कि बड़े स्तर पर हमले लगातार जारी हैं और ये पीछे आप मैप देखिए, आखिर किन किन जगहों पर यह है ईरान का हिस्सा और किरण ये वो इलाके हैं जहां पर इजराइल ने किए हैं हमले और एक नहीं कई जगहों पर एक साथ ये कहा है कि वज्रपात कर दिया। बिल्कुल, और शुरुआत यहीं से करते हैं। बंदर अब्बास जो है यहाँ पर देखिए ये हमला किया गया। आप देख पा रहे हैं ये जो लपटें उठ रही हैं, ये जो धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा इस मैप में, यहाँ पर हमला किया गया है। ये ईरान का पूरा मैप आप देख सकते हैं। बाकी आप दोनों तरफ देख सकते हैं जो बाकी देश है, बुशेहर की बात करें, देशफुल की बात करें, खोरमाबाद, इस्ताहार की बात कर ले, अब इस तेहरान को भी देखिए यहाँ पर जो है वहां पर भी जबरदस्त हमला जो है वो किया गया है। तो अपने आप में एक तरह से जो हम लगातार बता रहे थे, खबरें दिखा रहे थे कि विध्वंसक ये चीजें हो सकती है और 15 दिन का वक्त बीतने के बाद कुछ भी हो सकता है। और देखिए ये वो इलाके हैं ज्यादातर, अगर आप बॉर्डर एरियाज पर नजर डालेंगे तो ये ईरान का जो बीच का हिस्सा है वो तो है ही खतरे का, जहां पर आयतुल्लाह अली खामनेई मौजूद हैं जी। लेकिन उसके अलावा फिलहाल ये वो अलग अलग बॉर्डर एरियाज हैं जिस पर ईरान पर हमला किया है इजराइल ने। बंदर अब्बास, बुशेहर, इस्ताहार, तेहरान और इसके अलावा ये तमाम ये देखिए ये एक और मैप जो है हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। ये वो मैप है, अपने दर्शकों को बताएं जिस पर ईरान की तरफ से हमले किए गए और दरअसल ये वो इलाके हैं, 8 देश, बिल्कुल वो अलग अलग देश हैं और वो इलाके हैं जो अमेरिका के बेसिस थे, इजराइल के बेसिस नहीं है। इजराइल पर तो हमला है ही, लेकिन ईरान ने किया है अमेरिकी बेसिस पर हमला। और कहा भी गया था ईरान की तरफ से, खामनेई, अब्बास और आगाची लगातार इस बात को कह रहे थे कि डील हम तो अपनी शर्तों पे करेंगे, आपके प्रतिबंध आप जब हटाएंगे तभी डील हो पाएगी। अगर आप एक हमला करते सबसे बड़ी गलती, आपके जितने एयरबेस होंगे हम उसको खत्म करेंगे। और वही तस्वीर यहाँ पर, और उसमें है कोनारक, चाबार, इस्फान, कोआम, तेहरान, बुशर, खोरमाबाद, ये पूरे वो इलाके हैं। फिलहाल ये इजराइल के अटैक की तस्वीर, लेकिन इसी तरह से ईरान की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि ये वो इलाके हैं जहां पर ये कहा जाए इजराइल ने हमला किया और ईरान को टारगेट किया। लेकिन किरण, इसी बात के संकेत लगातार दिए जा रहे थे। पिछली बार भी हमने देखा था जब कतर में बैठक हुई और बाकायदा ये कहा गया था, जिनेवा में बैठक हुई थी और ये कहा गया था कि शनिवार को कुछ हो सकता है, पिछला शनिवार, लेकिन मियाद मिली एक हफ्ते की, लेकिन वो भी बहुत विध्वंसक है। और बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए तीसरे दौर की वार्ता विफल साबित और उसी के बाद से कयास लग रहे थे कि युद्ध छिड़ सकता है, मिसाइलें दागी जा सकती हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसे में 15 दिन का जो मियाद है वो समय जो है वो दिया गया था। ऐसे में देखिए ये कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं तकरीबन 10 एयरबेस जिस पर यह हमला, 8 देशों में ये 10 एयरबेस हैं अमेरिका के जिस पर ईरान ने हमला किया है। और ईरान ने कह दिया था कि अगर वेनेजुएला की तरह चाहोगे हमला करे। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, आपको 10 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये 10 तस्वीरें जो इस पूरे विध्वंस को दर्शाती हैं, ये 10 तस्वीरें जहां पर नजर जाएगी वहां पर सिर्फ आपको विध्वंस नजर आएगा। पहली तस्वीर, यहाँ पर जैसे ही धमाका होता है दूर से ही देखिए यहाँ पर धुएं का गुबार नजर आता है। दूसरी तस्वीर के भी हालात बहुत ज्यादा जुदा नहीं है, तीसरी तस्वीर भी ऐसी ही है। चौथी तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी लोगों ने यहाँ पर इस भयानक मंजर को अपने कैमरे में कैद किया, तो जैसे ही यहाँ पर मानो ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक हुआ, पांचवी तस्वीर में ऐसा लगा किरण की धरती हिल गई, कंपन हो गया। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर जो है अबू धाबी की तस्वीर, पांचवी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छठी तस्वीर में देखिए जो मिसाइल किस तरह से उसको जो है वो छोड़ा गया और उसके बाद सिर्फ आप धुआं देख सकते हैं। रफ्तार मिसाइल की आप समझिए इस बात को कि किस तरह से जो है वो तुरंत पहुंचे अपने टारगेट पर। सबसे विध्वंसक तो मुझे 8वें नंबर की तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। देखिए यहाँ पर ऐसा लगा कि अचानक से कुछ ब्लास्ट हुआ और ऊपर दूर तक परखच्चे जोड़ जाते हैं। 7वीं और 8वीं तस्वीर में वही तस्वीर नजर आती है और 9वीं और 10वीं तस्वीर में तो सिर्फ विध्वंसक। अगर 7वीं तस्वीर की हम बात कर ले तो 7वीं तस्वीर जो है वो आपको लग रहा होगा ये बहुत ही पॉश एरिया, रिहायशी इलाका है और यहाँ पर सिविलियंस रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से घरें यहाँ पर हैं, आप समझिए यानी कि सिविलियंस को क्या निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, और इसी बीच जो कई अपडेट सामने आती जा रही हैं, सबसे पहले इंडिया डेली अपने दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा है। दरअसल अब जानकारी ये सामने आई, जिस रूप में यहाँ पर हमले हुए उस हमले में कई मासूम भी इसकी जद में आए हैं। 5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है इजराइल के अटैक में। दरअसल ईरान में एलिमिनेटरी स्कूल था, वहां पर 5 मासूम बच्चियों की भी जान गई है। तो हम जिन रहवासी इलाकों की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई शक नहीं, जब अगर हमला किया जाता है तो वो बाकायदा अपने टारगेट फिक्स रहते हैं, लेकिन
उसका असर भी बाकी जगहों बिल्कुल। पर और भी नैना, पड़ता है। सीधे हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। ऋतु हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। क्या अपडेट, क्या ब्रेकिंग न्यूज आपके पास में ऋतु? बिल्कुल किरण, जिस तरीके से आप बता भी रही हैं, लगातार जानकारियां सामने आ रही है और इस बीच ये खबर कि एयर स्पेस बंद करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मैं लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि इस तरीके से इस वक्त जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं, एयर ट्रैफिक के विजुअल्स। सबसे पहले ईरान का इलाका आप देखिए, यहां पर ये पूरा मैप जो है इसमें ब्रीफ तरीके से समझा जा सकता है। यहां पर ईरान के ऊपर का पूरा इलाका आपको खाली नजर आ रहा होगा, यानी कि सीधे तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एयर स्पेस मिडिल ईस्ट का जो इलाका है वहां पर कहीं ना कहीं खाली होता हुआ इस वक्त। और यहां पर सीधे तौर पर यह क्लियर किया जा रहा है कि यहां से एक भी जो फ्लाइट्स है वो यहां से ना गुजर पाए, इस वजह से एयर स्पेस यहां पर बंद कर दिया गया है। और ये पूरा कहा जाए खतरे का जो सायरन है इसी वजह से बज रहा है। ये पूरा इलाका आपको नजर आ रहा होगा, इराक आपको दिखाई दे रहा है, सीरिया आपको नजर आ रहा है, ईरान आपको नजर आ रहा है। ये मिडिल ईस्ट का तमाम वो इलाके हैं जहां पर जो डिटेल्स मिल रही है एयर ट्रैफिक को पूरी तरीके से डाइवर्ट करते हुए यहां पर खाली हो गया है। ये पूरा इलाका आपको नजर आ रहा होगा। बाहर आसपास आपको ये येलो इंडिकेशंस पे जो फ्लाइट्स नजर आ रही है, ये पूरा एयर ट्रैफिक जो है इस वक्त आपको यहां पर डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा। मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं ये तस्वीर नहीं नजर आ रही है और स्पष्ट तौर पर ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो बेहद क्रूशल नजर आ रही है। ये सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल्स है और ये जो तस्वीर है आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए यहां पर आपको ये पूरा जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा। और साथ ही साथ इस तरफ आप देखिए, ये यमन नीचे आपको नजर आ रहा होगा, इराक आपको नजर आ रहा होगा, ईरान आपको नजर आ रहा है, ऊपर यूक्रेन का इलाका आप देखिए, ये पूरा यूक्रेन का इलाका भी खाली नजर आ रहा है। और साथ ही साथ इधर लिबिया आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि मिडिल ईस्ट के ये तमाम जो खेमे देख के तो ऐसा लगा है जैसे पूरा फ्लाइट का मकर जाल जो है वो पूरी तरह से अभी आसमान में है और यही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप समझिए, यानी कि सिर्फ एडवाइजरी जारी की गई थी, अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए, चाइना ने अपने नागरिकों के लिए दे दिया, ईरान इजराइल तो एडवाइजरी जारी करेंगे, लेकिन बाकी जो देश थे संभवतः उनकी फ्लाइटें जो है वो उस तरफ से गुजर रही होंगी और अचानक से धमाका देख करके वो वहीं पर कहीं ना कहीं रुक गए या डाइवर्ट हो गए। ठीक है, हमारे साथ में खास मेहमान भी हैं, संजीत सिरोही जी का रुख कर लेते हैं। संजीत जी, जिस बात को लेकर लगातार आशंकाएं जताई जाती रही हैं, आप और हम कई बार इस बारे में चर्चा करते रहे हैं, आखिरकार वो मुकाम आ ही गया, ये कहा जाए कि इसकी बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही थी। क्या लग रहा है, हमला बहुत आक्रामक हो रहा है? क्योंकि अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई या फिर सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं है, इसकी जद में कई और भी दुनिया के हिस्से आ रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई वो 7 देशों पर की गई है। बिल्कुल नैना जी, सबसे पहले जय हिंद, धन्यवाद आपका। आपने अपने चैनल पे मुझे एक जो खास मुद्दा जो आजकल चल रहा है, बड़ा सीरियस मुद्दा है, आज सुबह ही शुरू हुआ है, तो उससे साफ जाहिर है कि ये जो लड़ाई है ये बहुत भीषण लड़ाई है और इसका जो है पहले से ही अंदेशा था कि इस तरीके से होगी, क्योंकि जिस तरीके से नेगोशिएशन चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना गोल पोस्ट को चेंज करे जा रहे थे, तो उससे पता लग रहा था नेगोशिएशन जो है एक डिसेप्शन प्लान था और ये पहले से ही तय था कि किस दिन जो है अटैक होगा। ये नहीं है कि आज सुबह ही दोनों देशों ने फैसला किया कि चलो आज ईरान के ऊपर हमला कर लेते। ये प्री प्लान डेट थी, पहले से तय की गई थी। नेगोशिएशन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थी, एक बहाना था। और जैसे कि रशिया के जो पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके, उन्होंने साफ बयान किया कि अमेरिका ने अपनी असली जो सूरत है वो दुनिया को दिखा दी है। पिछले साल भी यही हुआ था, नेगोशिएशन 5 राउंड हो चुके थे, छठा होने वाला था, हमला कर दिया। इसी तरीके से इस बारी 3 राउंड हो चुके थे, चौथे से पहले वियना में होना था, उस पर हमला कर दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पूरी की पूरी जो प्री प्लान स्ट्रेटेजी थी। और इसके जो मेरे को ये लगता है कि इसका जो मकसद जो आज सुबह अटैक किया गया है वो खमेनी साहब को मारने की थी। इसलिए जो पहली मिसाइल जो गिरी है वो खमेनी साहब के ऑफिस के पास जो उनका कंपाउंड है उसमें गिरी है। अब उसकी वजह से खमेनी साहब तो वहां थे। ये माना जाए कि क्या एक तरह से खमेनी ही सीधे सीधे टारगेट है? बिल्कुल नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ आपके चैनल से कि सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है दोनों का, इजराइल का और अमेरिका का। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर पर जाएंगे हम यहाँ पर, बड़ी खबर टेलीविजन स्क्रीन पर और इसी युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर है आपके सामने। वॉर ब्रेकिंग न्यूज, उत्तरी इजराइल में ईरान का बड़ा हमला। लेना बिल्कुल, अब ये देखिए उत्तरी इजराइल को भी टारगेट किया है और उत्तरी इजराइल में 9 मंजिला इमारत पर
किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान की मिसाइली ताकत कितनी घातक है हम सभी जानते हैं, और ईरान के हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है, ऐसी भी आशंकाएं हैं। और देखिए, ईरान की तरफ से पहले ही ये सीधे धमकी दी गई थी कि इतिहास गवाह है कि हमने कभी घुटने नहीं टेके, अमेरिका और इजराइल पछताएंगे अगर हमला हुआ। तो वही ऐसे हालात नजर आते हैं। ईरान पहले से ही बड़ी तैयारी करके बैठा हुआ था, क्योंकि वो जानता है कि ईरान जिस तरह से यहाँ पर इजराइल और अमेरिका उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसको लेकर बड़ी तैयारी भी साफ तौर से नजर बिल्कुल नैना, देखिए बड़ी खबर तो हम बता ही रहे हैं, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी का सीधे रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, बताइएगा कि अब क्या ये शुरुआत जो युद्ध की हो चुकी है, ये हमले की शुरुआत हो चुकी है, रुकना मुमकिन है भी या नहीं, और अगर माने तो जिम्मेदार कौन? देखिए मैडम, ऐसा है कि इस समय मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि ये बता सकूं कि कौन विलेन है और कौन नायक है, कि जिम्मेवार कौन है और दोषी कौन है। देखिए, ऐसा है कि थर्सडे तक जो है जिनेवा के अंदर ओमान जो है वो इनकी मध्यस्थता कर रहा था, आपस में बातचीत हो रही थी, कोई आउटकम निकल कर नहीं आई, और आज ऑल ऑफ ए सडन ही जो है अमेरिका और इजराइल ने 11:30 बजे के आसपास जो है ईरान के ऊपर जो है लेकिन हमला दिनेश कर जी, दिया। क्या ये और सडनली अटैक नजर आ रहा है? क्योंकि जब जिनेवा की बैठक के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से रुख था, उनकी तरफ से क्लियर ये बात थी कि भाई हम खुश नहीं है जिस रूप में ईरान बात कर रहा है। तो क्या ये ऑल ऑफ अ सडन वाला आपको ये एक्शन नजर आ रहा है, या पहले से ही इस बात का अंदेशा था? कोई भी किसी प्रकार का भी वो युद्ध होता है, वो इम्प्रॉम्प्चू युद्ध नहीं होता, उसके लिए महीनों और कई हफ्तों से पहले से ही तैयारियां चल रही थी। और जितने भी इंडिकेशन लग रहे थे, जिस प्रकार से अमेरिका जो अपने वॉरशिप्स को भेज रहा था, जब मूव कर रहा था, तो वो एक प्रकार का इंडिकेशन था कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई घटना घटेगी। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। देखिए मैडम, ऐसा है कि जब दो देशों के बीच में, जब 3 देशों के बीच में युद्ध होता है, तो ये युद्ध जो होता है वो उसी इलाके के अंदर सीमित नहीं होता, बल्कि वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के ऊपर भी इसका अफेक्ट पड़ता है। तो वो हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि किसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जी, अगले सेगमेंट में तो जाने, उससे पहले 8 देश जिस पर ईरान ने हमला कर दिया, वहां के एयरबेस पे किया, अब तो यूएई ने भी कह दिया हम बदला लेकर रहेंगे। तो समझ जाए कि ये पहले ही सेगमेंट में जो है सभी जो है वो गिर गए, यानी मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता की बात हो रही थी वो तो चीजें हो ही गई। देखिए, एकता एक तरफ होती है और आपके अपने राष्ट्र हित एक तरफ होते हैं। अगर आपके राष्ट्र सम्मान के ऊपर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो उसके लिए वो कंट्री जो है रिटेलिएट करेगा, उसे अपनी इज्जत जो है अपने नागरिकों के सामने और पूरे वर्ल्ड के सामने। बिल्कुल दिनेश जी, वापस लौटेंगे आपके पास। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एक सैटेलाइट के जरिए जो हमारे पास पूरी जानकारी निकल करके सामने आई है, और ये है वो तस्वीर। नैना, ये सैटेलाइट इमेजेस तो हम दिखाएं, लेकिन उसके पहले जरा ये मैप भी अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है, ये एक तरह से पूरे एयर ट्रैफिक को दर्शाता है। ये एयर ट्रैफिक को दर्शा रहा है कि आसपास एक तरफ ईरान है, एक तरफ इराक है, कुवैत का ये पूरा इलाका, और उसके आसपास जो भी बॉर्डर एरियाज हैं, फिलहाल वहां पे नो टाइम जारी किया गया था। नो टाइम जारी किया गया, यानी कि यहाँ पर जो भी अभी हलचल है फिलहाल वो यथावत है। नो टाइम जारी किया गया, उसका मतलब ये कि अभी इन एयर बेसिस से या फिर इन ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो अभी एज इट इज रहेंगे, वो फ्रीज रहेंगे, क्योंकि पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि कोई भी देश, कोई भी फिलहाल अब इन इलाकों से ये कहा जाए कि ना गुजरे। दूसरी तरफ यहाँ पर जो लोग हैं, उसके बाद में लोग ये कहा जा रहा था कि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, उसमें ये स्पष्ट था कि लेकिन नैना, इससे पहले जब हम हमारी सहयोगी ऋतु तस्वीर दिखा रही थी तो हमने पूरा मक्कर जाल, जिसको देख के मैंने पूछा भी था, ऐसा लग रहा है आसमान में एक मक्कर जाल सा जो है वो फ्लाइटों का है, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि कुछ चीजें जो है वो कम हो गई है ये, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी की अपडेटेड ये तस्वीर है सैटेलाइट। बिल्कुल, ये दरअसल ये दर्शा रहा है कि फिलहाल अब हालात ऐसे हैं और कब सुधरेंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि पिछली बार भी जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया था, उसके बाद ही कहा जा रहा था कि बहुत प्रभाव था और लोग उसका हालात बखूबी जानते हैं। इसीलिए फिलहाल ये एहतियातन मुझे लगता है एक्शंस हैं और डायवर्ट किया गया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है ना, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूएई ने दिया है ईरानी हमले का जवाब। जी, इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए, ये बड़ी अप्रत्याशित इसीलिए है, पहले खबर बताती हूँ फिर उसके मायने बताऊंगी। यूएई ने भी कई ईरानी मिसाइल्स को मार गिराने का बड़ा दावा किया
गया है। लगातार जिस तरह से ईरान ने हमले को अंजाम दिया और यूएई ने कहा कि भाई हमारे पास जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार है, ये बात बार बार कही गई और बिल्कुल ये तस्वीर ना हम दिखा देते हैं। और ये देखिए यूएई पे जो पहले हमला हुआ था उसको लेकर के यूएई ने कह दिया था, साफ संकेत दे दिया था कि हम जो है इसका बदला लेकर रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।